पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल द्वारा जनवरी से लेकर मार्च में घटे शहर के आपराधिक मामलों का विश्लेषण उन्होंने पत्रकार परिषद में किया, जिसमें अलग अलग घटनाओं की कार्रवाई के साथ आरोपियों को दिलाई गई सजा की जानकारी उन्होंने दी। हाल ही में नागपुर में चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया था, जिसमें बेलतरोड़ी, सक्करधरा, हुड़केश्वर तहसील और सोनेगांव थाना क्षेत्र में 6 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी। बता दें, आरोपियों ने वृद्ध महिलाओं को अपना निशाना बनाया था, जिसके बाद उन्होंने हैमर हिट करके चेन स्नैचिंग की थी। पुलिस आयुक्त ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई कर जांच के दौरान आरोपियों को पकड़ लिया था। वृद्ध महिला होती, त्याच्यावर अटॅक करण्यात आला होता अजनीच्या एरियामध्ये आणि त्याच्यात जो आरोपी होता तो वाच ठेवून होता त्या महिलावर आणि तो जो दुसरा तो त्याचा पती होता त्यांच्यावर आणि त्यांनी तो हॅमर हिट करून त्याला त्याची चेन स्नॅच केली होती। त्याचेच फुटेज वगैरे आम्हाला ते 3 दिवसा अगोदरचे भेटले होते। त्याच्यावरही चांगलं काम पोलिसांनी केलेलं आहे। त्याच्यात जवळपास 100-150 फुटेजेस आपण चेक केली होती। ते कसे मिळतोय, ते अजनीची घटना होती, त्याचे मोटरसायकल, मोबाईल फोन वगैरे ते सगळे जप्त करण्यात आले। त्या महिलेला काही स्टिचेस पण लागले होते। आम्हालाही फार वाईट वाटत होतं की कशी ही घटली घटना तर ती होती। हे मुख्य जे होते ते गुन्हे जे घडलेले होते त्या दिवशी आणि 29ला त्याच्याबद्दल आपल्याला सगळ्यांना माहिती द्यायची होती की कसे टीमनी मेहनत करून आणि कसे इंटॅक्ट मुद्देमाल त्यांनी हस्तगत करून घेतलेलं आहे। याशिवाय अजूनही जे आम्हाला माहिती मिळते आहे, जसे गिट्टी खदानबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का, तिथे घरफोड्याचे जे प्रकार झाले होते तर तेही दोन्ही गुन्ह्यामध्ये आमच्याकडे क्लूज आहे। तसेच तो जुना एक गुन्हा आहे पुणेकरचा, त्याच्यातही आम्ही अजून सोडलेला नाही आहे, तेही त्याच्या मार्गावर आहे। आता एक छोटेसे याच्यामुळे तो सापडला नाही, तो मेन जो आरोपी आहे शुक्ला म्हणून, तर तोही मला 100% खात्री आहे लवकरात लवकर त्याला आपण अटक करू। तसेच एक इम्पॉर्टंट इश्यू जे आम्ही याच्यावर जे जास्त लक्ष देतो आहे याच्यासोबतच तो आहे ट्रॅफिकच्या। ट्रॅफिकमध्ये एक ते जे मागील 5 वर्षामध्ये जे मृत्यू झालेले रोड ॲक्सिडेंट्समध्ये त्याचा आकडा माझ्याकडे आहे आणि तो सतत वाढतो आहे। म्हणजे 19मध्ये 250 होते, त्याचे 2020मध्ये 213, 21मध्ये 268 होते आणि मग 22मध्ये 310, 23मध्ये 307। हे जे आहे फार मोठी संख्या आहे। याला कसे कमी करता येईल या अनुषंगाने आम्ही लोकांची मदत घेतोय, NGOची मदत घेतोय, काही जे एक्सपर्ट्स आहे सायकोलॉजिस्ट वगैरे आहे त्यांचीही आम्ही मदत घेतोय, जे इंजिनियर्स आहेत त्यांची आमची मीटिंग रेग्युलरली चालू आहे की कसे आपण हे कमी करू शकतोय। कारण 307-8 लोकांची मृत्यू होणे रोडवर फार मोठी गंभीर चीज आहे आणि आत्ता म्हणजे हे आत्ता यावर्षीच्या सांगतोय आणि 23मध्ये कमी होतं, 61 होते, म्हणजे हे 36नी वाढ आहे। तर हे जे आहे वाढ याला कसे आम्ही कंट्रोल करू शकतोय आणि सुप्रीम कोर्ट जे आहे त्यांचंही म्हणणं आहे की दरवर्षी 10% जे दुर्घटना किंवा मृत्यू जे लोक पडतात ते कमी करायचे आहे। त्यासाठी काम चालू आहे। आम्ही मागच्या वर्षी मार्च आणि या मार्चचा आम्ही आकडा बघितला तर या मार्चमध्ये 4नी कमी आहे डेथ्स, म्हणजे आणि ॲक्सिडेंट्स पण त्याचप्रमाणे 30नी कमी आहे। तर हे आम्ही जे काम करतो याच्यामुळे थोडा ट्रेंड आपण बदलण्याचा प्रयत्न करतो आहे। तसेच एक विशेष मोहीम जसं आहे ते एक रॉंग साईड ड्रायव्हिंगच्या जे आहे आमच्या अधिकाऱ्यांचं पण म्हणणं आहे की याच्यामुळे पण थोडा ॲक्सिडेंट्स कमी दिसत आहे, ते होतो आहे। कारण रॉंग साईडचे आम्ही आता जवळपास 400चे केसेस केलेले आहे। 279 आणि 336 IPCमध्ये आम्ही धारा लावतो आहे, जेणेकरून लोकांना कळावे आणि तुमचा पण मी धन्यवाद करतो। जनरली सर्वांनी आपण कव्हर केलेलं आहे की ॲक्सिडेंट्स आणि मृत्यू जे ॲक्सिडेंटवर आहे ते कसे कमी होईल याच्यासाठी आपणही आम्हाला मदत करताय।
6 चेन स्नॅचिंग झाली होती, एकच्या नंतर एक. आणि ती झाली होती एक बेलतरोडीला झाली होती, एक सक्करधाराला एक, हुडकेश्वरला 2 झाली होती, तसेच तहसील आणि सोनेगावला एक एक झाली होती. तर याच्यासाठी आमची क्राईम ब्रांच आणि पोलीस स्टेशन सगळे त्याचे मागे होते आणि वरिष्ठ अधिकारी आमची सगळ्यांची त्याच्याबद्दल वेळोवेळी चर्चा झाली. आणि मग शेवटी त्यांच्याबद्दल जे आरोपी होते त्याच्याबद्दल आम्हाला जी माहिती मिळाली, आला नव्हता, परंतु तो याच्याशी जुडलेला आहे, म्हणजे चेन स्नॅचरच आहे तो. तसेच 28-29ला एक अजून काही घटना घडली होती, ती ATMsवर अटॅक. आणि ते एकूण 5 जागा, म्हणजे 2 आपल्याकडे, 2 चंद्रपूरला आणि 1 वर्धा जिल्ह्यात झाला होता ATM फोडण्याचा प्रकार. आणि त्याच्यात वाहन पण एक वापरण्यात आली होती. तर ती वाहन होतं तो थार, महिंद्राची थार जीप होती. आणि ते आम्हाला फुटेज मिळाले होते आणि त्याचे मागे आमची टीम होती, तसेच म्हणजे पोलीस स्टेशन आणि क्राईम ब्रांच. आणि तेही त्याची जी माहिती आहे ती मिळालेली आहे माहिती, आणि ते युनिट 4नी त्याच्यावर कारवाई केलेली आहे. तो तेलंगणाची पासिंग होती ती गाडी, आणि परंतु त्यांनी डिस्प्ले केलं होतं कर्नाटकाच्या, की कर्नाटकाची आहे ती गाडी. तर त्याच्यातही आम्हाला यश मिळालेलं आहे. त्याच्यात अजून जे पुढची कारवाई आमची चालू आहे. देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं और ये अवेलेबल भी है नेशनल पोर्टल्स पे भी। तो उससे हमने निकाली है इंफॉर्मेशन, और ये जो केसेस हैं ये जनरली सब उड़ीसा के हैं। City, we must accept this, and it is a fastly growing city. So many a times people feel because they have opportunities of employment here, or maybe different other opportunities also, so they migrate to this city, or observe the city whether they can do some criminal activities also, because this is what we see from the criminal point of view. In this case also, Odisha से यहाँ पे आना, then committing a crime and then वापस जाना वहाँ से. इनफैक्ट उनका रिलीजियस फंक्शन था कुछ, उसके लिए वहाँ पे वो लोग इकट्ठे भी हुए थे. तो ये जो है ये तो क्योंकि डेवलपिंग सिटी है, और विदर्भ क्या मतलब इस एरिया की सेंट्रल प्रोविंस का सबसे बड़ा शहर है, तो इसलिए लोग आते ही हैं यहाँ पे. जैसे मैंने बताया, गाड़ियाँ चेक होती हैं, बट 100% हुई है कि नहीं वो एक चीज़ है. दूसरा, ये चंद्रपुर में भी 2 जगह पे इन्होंने हादसे किए, वर्धा में भी किया. तो ये हुआ होगा लैप्स, मैं मानता हूँ इस चीज़ को. हो सकता है इसमें कुछ ऑब्जर्व करने में, रोकने में, या उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, हम जनरली क्या वाहन चेक करते हैं, वाहन ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तो ये होने के बाद में चले जाते हैं. क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ हम लोग रोक नहीं सकते, पाइल हो जाएंगी पूरा, तो पीछे लोग चिल्लाने शुरू करते हैं. परंतु इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि घटना के बाद में पूरा जो है हमने उसको पकड़ा और डिटेक्ट किया, ये भी उतना इम्पोर्टेंट है. और ये क्यों है, क्योंकि एक तो हमारे जो COC है वहाँ पे फुटेज निकालना, ऑफिसर्स ने कितना जल्दी से और अच्छे से ही किया, तो ये भी उतना इक्वली इम्पॉर्टेंट है. तो यही जो आप यूज़ ऑफ टेक्नॉलॉजी जो क्राईम में हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, ये उसका बहुत अच्छा एक एक्झाम्पल आहे. तर याच्यासाठी आमची क्राईम ब्रांच आणि पोलीस स्टेशन सगळे त्याचे मागे होते, आणि वरिष्ठ अधिकारी आमची सगळ्यांची त्याच्याबद्दल वेळोवेळी चर्चा झाली. 28-29ला एक अजून काही घटना घडली होती, ती ATMsवर अटॅक. आणि ते एकूण 5 जागा, म्हणजे 2 आपल्याकडे, 2 चंद्रपूर रिकवर झालेली आहे. तसेच त्यांनी जे गुन्ह्यात मोटरसायकल वापरली होती, ते सगळे असं मिळून 5,32,000चा माल जप्त त्यांनी केलेला आहे. आणि ते दोन्ही आरोपी आमचे ताब्यात आहे. यहाँ पे नो एंट्री का टाइम है उनका, अगर कंप्लायंस नहीं हो रहा तो वो हम देखते हैं, क्योंकि आई थिंक 12 से 4 बजे के बीच में उनको जो है समय दिया. जे गुन्ह्याबद्दल आणि ट्रॅफिकबद्दल माहिती आपल्याला सर्वांना द्यायची होती, ते आम्ही दिलेली आहे. आपले काही प्रश्न असतील तर आमचे अधिकारी पण आहे, क्राईमचे जॉइंट CP आणि इतर अधिकारी पण आहे, ते विचारू शकतात. इसमें क्लू मिले हैं, जैसे मैंने बताया, गिट्टी खदान का जो एरिया है उसमें क्लू मिले हैं और उस पर कार्रवाई हो रही है. उस पर एक पहले भी अटेम्प्ट हुआ था, ये भी इंफॉर्मेशन मिली है हमको.
और जो वहाँ पे वॉचमैन था वो भी वहीं था उस समय, और उनके जो कार्ड्स वगैरह थे वो भी पूरे के पूरे रिकवर हुए। वो बूथ है थोड़े से उसमें अधिकारियों से, हमने कर्मचारियों से बात हुई है कि कितने प्रैक्टिकल हैं वो देख रहे हैं अभी, क्योंकि मैंने उस पर ज़्यादा अभी देखा नहीं है, परंतु हाँ वो हैं वहाँ पे। पर उसके अंदर जो टेम्परेचर अभी आप देखोगे टेम्परेचर, तो वो थोड़ा सा इशू मुझे बताया गया है कि इसलिए वो अंदर नहीं बैठ पा रहे हैं उसमें। तो देखते हैं उसका, मैं अभी देखूँ इसमें जो शातिर है वो गुनहगार, ये आप मानेंगे इस चीज़ को। और हम भी देख रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट मैं बता नहीं सकता और कौन से यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे ताबे में था, मतलब थोड़ा सा ही डिस्टेंस था। तो वो शातिर है, उसको मालूम है किस तरह से क्या हो रहा है। सो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ हैपनिंग इन ऑल विदर्भ. So this is a challenge with us, and I think we can't do much about it. In fact, when I also used to ride in Delhi, so I used to cover and then put helmet because of pollution and other things. तो ये हो सकता है लू यहाँ पे काफ़ी होती है, वो है उसका एक कारण। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक तो लू है, धूप है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। देखिए, एक तो सबसे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक केसेस हम लोग दाखिल कर रहे हैं, तो उससे एक ये होगा। ओवर स्पीड जो है वो रोकें लोग, तो उसके लिए हमने स्टॉप लाइन का वो एक शुरू कर रहे हैं। पूरा सर्वे हमने करवा लिया, फॉर आपकी माहिती के लिए। आज शाम को मेरे पास में डीसीपी का पूरा सर्वे आ जाएगा, जिसमें उन्होंने देखा कहाँ कहाँ पे मार्किंग्स नहीं है, कहाँ कहाँ पे सिग्नल्स बंद हैं, कहाँ कहाँ पे और कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो आज आ जाएंगे हमारे पास में। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि सेव लाइफ की तरफ से हमने पूरा का पूरा जो भी एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले 5 साल में, वो पूरा डेटा उनको दिया, उनकी भी रिपोर्ट आने वाली है हमारे पास में। तो ये सारी रिपोर्ट के आधार पे हम लोग पब्लिक में अवेयरनेस आपके थ्रू जाएंगे। जो इसमें काम करना चाहते हैं उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। और शाला में जो हमारा RSP का बंद है, तो वो भी हम शुरू कर रहे हैं, उसमें भी हमारी मीटिंग हुई है। तो स्कूल में जाके बच्चों को भी बताएंगे, तो एक बार मैसिव अवेयरनेस करेंगे, तो मुझे काफ़ी लगता है कि उसमें इम्पैक्ट होगा इंशाल्लाह। एक्शन हम लोग कर रहे हैं, और कोई भी एक्सीडेंट होता है, जैसे आप, इनफेक्ट आप लोगों ने भी बहुत अच्छा उसको दिया था, जिसमें 2 लोगों की डेथ हुई थी, जो एक महिला गाड़ी चला रही थी। तो इस तरह के जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसको हाई प्रोफाइल बोलें या कैसे बोलें, तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और हर एक केस में हम लोग पर्सनली देख रहे हैं कि उसकी एविडेंस जो है उसमें क्या क्या है। अगर वो दारू पिए हुए है क्या, उसकी उसकी कुछ गाड़ी का कुछ इशू था, प्रॉब्लम थी क्या, ओवर स्पीड कर रहा था क्या, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि एक्सीडेंट हुआ, डेथ होगी, पंचनामा किया और ख़त्म। इसमें RTO का क्या रोल है, उनको बताया जाता है, उनकी तरफ से लिए देते हैं, और उसका लाइसेंस से लेके सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। हाँ, जो मैंने जैसे बताया कि देखिए, नियंत्रण में हमने पेट्रोलिंग हमारी है ही, और उसके अलावा सभी लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं। मैंने इस तरह के भी आदेश दिए हैं कि जो कॉलोनीज़ हैं, जो इस एरिया है, इन एरियाज़ में जाके लोगों का थोड़ा आह्वान भी करें, उनको बताएं भी। क्योंकि जनरली लोग जो है, एक तो गर्मी रहती है तो कोई ऊपर सो जाता है, रूम बंद कर देते हैं। कुछ ऐसे भी जो बाहर चले जाते हैं, अभी और भी आगे आने वाले टाइम में इस तरह से होने वाला है। तो उस तरह की सब हिदायतें हमने अपने ऑफिसर्स को भी दी हैं, और पब्लिक में भी उस तरह को हम बता रहे हैं कि थोड़ा ध्यान रखें। बाकी जो है, हम स्ट्रिक्टली कुछ नहीं कह सकते। पेट्रोलिंग और CCTV फुटेज और इन चीज़ों पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि कौन है ऐसे लोग जैसे घूम रहे हैं। और ये तो प्रिवेंशन हो गया, और डिटेक्शन भी, दोनों साइमल्टेनियसली हम लोग। आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आँखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आँखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 678-5200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 3502300।